हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोंग कहती है सॉरी मैं लेट हूँ शायद, बट मुझे इस मीटिंग के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। विन कहता है मैंने सोचा डिसीजन होने के बाद ही मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस करूँ। रोंग कहती है मैं भी तो मेजर शेयर होल्डर हूँ और आप मेरी मर्जी के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और आप सभी पैकिंग कर लो, नीचे जाकर मीटिंग होगी। तभी यदोई नीरा को वहाँ से ले जाने लगता है। रोंग कहती है मैंने कहा मीटिंग अभी बाकी है। मीटिंग में रोंग कहती है नीरा क्लासी और एलिगेंट नहीं है इस प्रोफाइल के लिए, और चैत से उसके बारे में राय मांगती है। चैत कहता है मुझे लगता है कि क्लास और एलिगेंट की परवाह ना की जाए तो नीरा बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर रोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यदोई और नीरा वहाँ से चले जाते हैं। रोंग कहती है मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम दोनों के साथ सो चुकी है जो दोनों ही पागल हो गए हो? वो एक कॉल गर्ल है। चैत कहता है तुम उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। रोंग कहती है क्यों नहीं कह सकती, वो है कॉल गर्ल, और अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? चैत कहता है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर बिन भी शॉक हो जाता है। चैत जब बाहर आता है तो देखता है कि नीरा और यदोई ने भी ये सब सुन लिया है। चैत नीरा से कहता है क्या आप तो मेरे साथ चलोगी? नीरा भी उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चैत पूछता है क्या तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी? नीरा कहती है नहीं, बस कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। चैत नीरा को एक घर में ले जाता है और बताता है हम 4 दोस्तों ने ये घर लिया था जिन्होंने मेरे साथ कंपनी ओपन की थी। हमें से किसी को भी रेस्ट की जरूरत होती है तो हम यहाँ आ जाते हैं, और फिर उसे अंदर ले जाता है। चैत नीरा के लिए खाना बनाता है जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिन रोंग से कहता है जो भी तुमने किया वो गलत था। रोंग कहती है मुझे नहीं पता था इस बात का इतना बड़ा इशू बनेगा। मुझे लगा था हम शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे सच पता चल गया और उसने कभी अपनी बात मुझसे खुल के नहीं कही। बिन कहता है क्योंकि तुमने उससे सिर्फ प्यार किया है, उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। रोंग कहती है आपको पता है इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं और वो ना जाने कितनी बार मेरे साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन आज वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो जब चेयर टेबल्स और अदर चीजों को देखता था तो मुझे लगता था कि उसके अंदर मेरे लिए प्यार है, बट आज जब वो उस लड़की को जिस तरह से देखता है मैं उससे नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वो रोने लगती है। बिन उसे समझाता हुआ कहता है मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूँ, मैं उससे बात करूंगा, बट अभी उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चैत और नीरा साथ में डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में रोंग डिटेक्टिव को कॉल करके गुस्से में कहती है चैत और नीरा का पता लगाओ कि वो कहाँ है और मुझे फोटो सेंड करो। रात को चैत नीरा को अपना रूम दिखाकर कहता है कैसा लगा तुम्हारा रूम? नीरा कहती है और तुम्हारा रूम कहाँ है? चैत कहता है मैं बाहर सो जाऊंगा, क्या तुमको आना है? नीरा कहती है नहीं। चैत पूछता है क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही साथ नहीं रह सकते? नीरा कहती है अगर हम बच्चों की तरह सोचे तो शायद यस। चैत हंस के कहता है बट तुम अभी मैच्योर हो, यहाँ सिर्फ मेरे कपड़े हैं, तुम इसे यूज कर सकती हो, और उससे एक किस के लिए पूछता है। नीरा उसे रूम से बाहर ले जाने लगती है तो चैत उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। नीरा इस बात पर स्माइल करने लगती है। चैत दोबारा डोर नॉक करके उसे एक हैमर देकर कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव करूँ तो तुम इससे मुझे मार के यहाँ से भाग सकती हो। नीरा कहती है इसकी जरूरत नहीं है। चैत उसे फिर से किस करके वहाँ से चला जाता है। नीरा इस बात पे खुश हो जाती है और कबर्ड से उसकी एक शर्ट निकाल कर लेट जाती है और कहती है गुड नाइट चैत अंकल एंड आई लव यू। नेक्स्ट मॉर्निंग यदोई नीरा के अचानक चले जाने से बहुत परेशान होता है और कहता है अगर नीरा को अपना ऑडिशन याद नहीं रहा तो वो सब कुछ खो सकती है, प्यार, पैसा, करियर, सब कुछ। तभी यदोई के पास एक कॉल आता है। यदोई टोंग से उस फोन पर बात करने के लिए कहता है। जब टोंग कॉल पिक करता है तो डॉक्टर बैन पूछते हैं क्या रात को नीरा वहाँ रुकी थी, क्योंकि वो घर नहीं आई अभी तक। टोंग काफी हिचकिचाते हुए बोलता है वो कल काफी थक गई थी इसलिए अभी तक सोई हुई है, वो जब उठेगी तब मैं उसे बता दूंगा। डॉक्टर बैन को उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ चैत नीरा को उठाने जाता है पर उसका डोर नॉक नहीं कर पाता और बाहर घूमने लगता है। फिर वो एक बुक लेकर रूम के बाहर बैठ जाता है और वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद नीरा बाहर आती है। जब वो उसे वहाँ देखती है तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैत कहता है बुक पढ़ रहा था। नीरा पूछती है तुम यहाँ बुक क्यों पढ़ रहे थे? चैत कहता है क्योंकि आई मिस यू। नीरा मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाती है और उससे बुक छीनकर देखने लगती है। चैत कहता है तुम कहीं बाहर चलोगी, मुझे तुम्हें बहुत सी जगह दिखानी है और पक्का वो तुम्हें पसंद आएंगी।
पर पहले तो मैं कपड़े पहनने पड़ेंगे। नीरा कहती है पहने तो हैं, और उसके सामने खड़ी होकर स्माइल करने लगती है। चैत सरप्राइज होकर कहता है नो वे, इस ड्रेस में तुम बहुत सेक्सी लग रही हो, बाकी सब लोग वहाँ तुम्हें ही देखेंगे। नीरा कहती है मुझे पसंद है कि लोग मुझे देखते हैं, और वहाँ से चली जाती है। मजबूरी में चैत को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यदोई कहता है नीरा के भाई को अगर पता चलेगा कि वो चैत के साथ है तो वो मुझे मार डालेगा। तभी रोंग वहाँ आकर कहती है मुझसे तो पूछो कि वो मेरे हस्बैंड के साथ है या नहीं। यदोई उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। रोंग पूछती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी लड़की कहाँ है? मैंने सारे स्टाफ से पूछा था, वहीं से मुझे पता चला कि दोनों एक साथ गए हैं। क्या तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे हस्बैंड को फंसाना चाहती है? मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि वो कोई भी काम करे बट मेरी फैमिली से दूर रहे। वो अपने आप को बेच सकती है बट चैत को छोड़कर, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। अगर वो नहीं मानी तो आगे उसी को प्रॉब्लम होने वाली है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रोंग डॉक्टर बैन के ऑफिस पहुँचती है। रोंग कहती है सॉरी मुझे यहाँ अचानक आना पड़ा, मैं चैत की वाइफ हूँ और हम पहले मिल चुके हैं। क्या नीरा आपकी रियल सिस्टर है? डॉक्टर बैन कहते हैं हाँ। रोंग कहती है पर वो कहीं नजर नहीं आ रही, और लास्ट नाइट भी वो घर वापस नहीं आई होगी मेरे हस्बैंड की तरह। मुझे लगता है आपकी सिस्टर मेरे हस्बैंड के साथ कुछ कर ही रही होगी। डॉक्टर बैन कहते हैं अगर तुम्हारा हस्बैंड घर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी सिस्टर के साथ है, बल्कि वो यदोई के साथ है। रोंग कहती है मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, और उसे भी नहीं पता कि नीरा कहाँ है। आपकी सिस्टर उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि आप सोचते हो। आप उसे संभाल के रखो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। डॉक्टर बैन कहते हैं तुम एक इंसिडेंट पर बिलीव कर रही हो बिना किसी एविडेंस के। रोंग कहती है एविडेंस काफी सीक्रेट हैं और उन्हें कलेक्ट करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर एविडेंस मुझे मिल गए तो मैं सिर्फ उन्हें अकेले नहीं देखूंगी, बस आप अपनी सिस्टर को संभाल कर रखो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर डॉक्टर बैन उसकी बात से काफी गुस्से में होते हैं। नेक्स्ट सीन में रोंग मनोय से मिलती है। फिर ये सीन यही कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैत और नीरा बातें कर रहे होते हैं। तभी नीरा बताती है मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है और बाकी मेरा कोई नहीं है, क्योंकि डैड मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए मॉम मुझे उनसे दूर अब्रॉड ले गई थी और उन्होंने वहाँ से मेरा नेम सरनेम सब कुछ चेंज कर दिया। चैत उसका हाथ पकड़कर पूछता है मैं सिर्फ तुमसे डॉक्टर बैन के बारे में जानना चाहता हूँ। नीरा कहती है डॉक्टर बैन वो हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया। मैं उन्हें अपने एक डैड और ब्रदर की तरह देखती हूँ। वो मेरी लाइफ के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहती हूँ, जैसे कि तुम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार ना करूँ, बट मेरी मॉम का थॉट था कि सच्चा प्यार कभी किसी को दर्द नहीं देता। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आई थी ताकि मुझे चांस मिले ये बताने का कि मैं क्या फील करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हैप्पीनेस और प्यार फील करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत इंसल्ट फेस करनी है, और हो सकता है कि शायद हम कभी ना मिलें। चैत कहता है हो सकता है हमारा प्यार सही नहीं रहा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारे लिए इसे बेस्ट बनाने की। ये बात सुनकर नीरा उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव रोंग को नीरा और चैत के बारे में बता देता है कि वो दोनों कहाँ हैं। रोंग कहती है दोनों की साथ में फोटोज मुझे अभी सेंड करो। नेक्स्ट सीन में मनाओ अपनी आंट को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बिना किसी एजेंसी के थ्रू, क्योंकि रोंग ने मुझे काफी अच्छा ऑफर दिया है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोंग कहती है मैं तुम्हें प्रेजेंटर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ, जिसकी पेमेंट डबल होगी, क्योंकि जिससे तुम फाइट करना चाहती हो उससे ही मैं भी फाइट करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों एक साथ फाइट करेंगे तो मैं उससे अपना हस्बैंड वापस पा सकती हूँ और तुम फेमस हो सकती हो। और एक चेक निकाल कर उसे देती है। फ्लैशबैक के बाहर मनोय कहती है मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, आप मेरे बाकी सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो। नेक्स्ट सीन में जब नीरा और चैत घर वापस आते हैं तो डिटेक्टिव दोनों की साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है। जब रोंग उन फोटोज को देखती है तो डॉक्टर बैन को सेंड कर देती है और काफी गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा और चैत बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर चैत नीरा को रूम में लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। जैसे ही चैत आगे बढ़ता है तो नीरा उसे रोककर कहती है हम ये सही नहीं कर रहे हैं। चैत कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हें बुरा लगे, बल्कि मैं सही वक्त का वेट कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसे हक कर लेता है। चैत कहता है हमारा प्यार गलत नहीं है। नेक्स्ट सीन में नीरा अपने और चैत के साथ के फोटोज न्यूज में देखती है और काफी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बैन भी न्यूज देख लेते हैं। मनोय और रोंग दोनों इस न्यूज को देखकर काफी खुश होती हैं। बिन आकर रोंग से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैत ऐसा कर सकता है।
रोंग कहती है बट मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो मेकअप आर्टिस्ट खुद को बेच सकती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा की वजह से यदोई को काफी सारे कॉल्स आ रहे होते हैं जिनके आंसर रोंग देता है। थोड़ी देर बाद नीरा भी वहां पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।